हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। हम लोग 9th क्लास के लिए क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल की सेकेंड थ्योरम है थ्योरम 8.2। इसमें कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम है, आपको प्रूव करना है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। हमने ये एक पैरेललोग्राम बनाया, इसको आप नाम दे दीजिए, नेमिंग कर दीजिए ए, बी, सी और डी। ये आपका एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूव करने के लिए गिवन। आपको गिवन क्या है? गिवन आपको है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो आप लिख लीजिए टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें? कि अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या है? आपको प्रूव करना है कि ए बी इक्वल होगी सी डी के और ए डी इक्वल होगी बी सी के। ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, इसमें आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो आप लिखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिखिए ज्वाइन ए सी। या तो आप ए सी को ज्वाइन करा दीजिए या बी डी को ज्वाइन करा दीजिए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी है, तो हमें इसके अंदर एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने ए सी को ज्वाइन करा दिया, तो आप ए सी को इससे ज्वाइन करा दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको सेम 8.1 जो थ्योरम की थी, सेम उसी तरह की कंडीशन बन गई। यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल मिल गए। इन दोनों ट्राइंगल को हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम इनकी साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रूफ में लिखिए प्रूफ। आप दो ट्राइंगल ले लीजिए, ए बी सी ट्राइंगल ले लीजिए पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर कौन सा बन रहा है? ए डी सी। दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए ए डी सी। इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाइए। तो देखिए, क्या आपको इसमें से प्रॉपर्टी मिल रही है? दोनों में सेम प्रॉपर्टी देखिए, जिससे हम कॉन्ग्रुएंसी लगा सके। तो देखिए, यहाँ पर ये एंगल्स को आप कुछ नाम दे दीजिए। इसको हमने 1 2 3 और 4 नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले ए सी तो दोनों में कॉमन है, तो आप लिख लीजिए ए सी इक्वल टू ए सी, ये कॉमन है। इसके बाद देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये तो आपको गिवन ही है कि इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर AB और CD ये दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। AB CD के पैरेलल होगी। तो आप यहाँ से लिखिए AB पैरेलल टू CD, ठीक है। ABCD के पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। तो AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल 1 और एंगल 3 ये एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों होगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 और एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए डी और बी सी भी पैरेलल होगी। तो आप लिखेंगे ए बी ए डी पैरेलल होगी किसके? बी सी के। ए डी और बी सी पैरेलल होगी, ठीक है। यहाँ पर जब ए डी और बी सी पैरेलल होगी, तो तब भी ए सी आपकी कैसी क्या होगी? ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ए सी एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 4 ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल 2 इक्वल टू होगा, एंगल 2 इक्वल होगा किसके? एंगल 3 के। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। देखो, ए डी और बी सी, ये ए डी और ये बी सी ये दोनों पैरेलल हैं,
क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, इसलिए पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो AC एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको 3 प्रॉपर्टी मिल गई, एक तो साइड और ये 2 एंगल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए ABC ट्रायंगल तो आपने लिख लिया, पहला ट्रायंगल आप कैसे भी लिख सकते हो ABC कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ से ADC लिखोगे कि CDA लिखोगे, ये हम आपको देखना है। तो देखिए ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? ए के करस्पॉन्डिंग 3 एंगल, ये दोनों बराबर है। तो आप यहाँ से लिखोगे CDA एंगल CDA, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से हुए ये? बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल से एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है सभी इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो AB और CD एक दूसरे के बराबर होंगे। यही हमें प्रूफ करना है कि AB इक्वल होगा CD के, AB और CD इक्वल होगा। और यहाँ से AD और BC, देखो दूसरा पहला AB और CD देखा, दूसरा BC और AD देख लीजिए। तो BC और AD ये भी बराबर होंगे। ये आप किससे कह रहे हो? CPCT से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होंगे, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए सर, यहाँ पर हमने लिखा है कि AB इक्वल टू CD, AB और CD ये एक दूसरे के कैसे होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, और AD और BC होंगे। तो यही हमने प्रूफ कर दिया, AD और BC इक्वल होंगे और AB और CD। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है।